आज हमारे बीच में चाय विथ राय में चार्टर्ड अकाउंटेंट संतोष जैन, जो न केवल एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं बल्कि कई बुक इन्होंने लिखी है। एक ऑथर के रूप में, एक अच्छे एजुकेशन के क्षेत्र में एक अच्छे जाने पहचाने नाम के रूप में जाने जाते हैं। मैं सीए संतोष जैन जी के साथ बगैर किसी लाग लपेट के सीधे स्टार्ट करूंगा। सीए संतोष जैन जी, आपकी जो बेसिक एजुकेशन की जो यात्रा प्रारंभ हुई, क्योंकि आपने गवर्नमेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की और इसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा बहुत कठिन समझे जाने वाला कोर्स आपने कंप्लीट किया। थी ये प्रेरणा आपको कहां से मिली या दिमाग में कहां से आया? सर, सबसे पहले तो शो के स्टार्टिंग में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे को इस चाय विथ राय, जो कि बहुत पॉपुलर और बहुत ही यूजफुल शो है, इसके लिए इनवाइट किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, आपको बधाई शुभकामना भी देना चाहता हूं कि आप इतनी सारी अलग अलग पर्सनैलिटी को ला करके उनका जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इस प्लेटफॉर्म में, जिससे सारे यूथ को अलग अलग पर्सनैलिटी का एक्सपीरियंस मिले लाइफ में और बहुत सारे टिप्स मिले। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और इसके बाद आपने जो सवाल पूछा कि जो एजुकेशन की यात्रा है वो शुरू तो हुई थी हमारी गवर्नमेंट स्कूल जो दुर्ग में है, और उस जमाने में हिंदी मीडियम स्कूलें ज्यादा चलती थी, इंग्लिश मीडियम तो कम थी। बात है लगभग 1995 के आसपास के बीच की। तो समय बहुत अच्छी थी वो स्कूल, पढ़ाई भी अच्छी थी, तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा चला। और 12th के बाद ऐसा लगा, जब सुना काफी सारे लोगों से, बहुत सारी पर्सनालिटी को देखा, जो लोग सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनको देख करके थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि सीए एक अच्छा कोर्स है और कॉमर्स में मेरे को सीए करना चाहिए। तो 12th के बाद फिर मेरे मन में आया, फिर डिसाइड किया मैंने कि सीए करना चाहिए, और फिर उसके बाद मैंने भिड़ गया सीए कोर्स के लिए। संतोष जैन जी, आप न केवल एक ऑथर के रूप में कुछ पुस्तकें भी आपने लिखी थी, तो मैं चाहूंगा कि उन बुक के बारे में बताएं, क्योंकि काफी वो यूजफुल थी और यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उन बुक के बारे में थोड़ा सा डिटेल दें या जानकारी दें बच्चों तक। बिल्कुल सर, एजुकेशन की फील्ड में काफी सालों तक काम करने का सौभाग्य भी मिला और आज भी एजुकेशन की फील्ड में जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को गाइडेंस देने का सौभाग्य मिला, सीए के स्टूडेंट को, कॉमर्स के स्टूडेंट को। तो 10-15 सालों का एक एक्सपीरियंस था कि स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं, क्या गलतियां करते हैं, या क्या करना चाहिए जो नहीं करते हैं। तो वो सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ बनाते हुए मैंने किताब लिखी थी, जिसका नाम दिया था मिशन ए एग्जाम। मतलब किसी भी एग्जाम में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी चाहिए तो क्या डू एंड डोंट्स होने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर एक किताब लिखी थी, और आप सभी की दुआओं से, और आप खुद एक एजुकेशन की फील्ड के बहुत ही एवरग्रीन पर्सनैलिटी है, तो आप सबकी दुआओं से और सहयोग से उस बुक को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, और देश के हजारों स्टूडेंट ने अलग 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 एग्जाम के लिए उसको पढ़ करके उससे बेनिफिट लिया। तो ये मेरे लिए बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन का पॉइंट था कि कुछ अपने एक्सपीरियंस को दूसरों तक पहुंचा सके और उसको फायदा हो स्टूडेंट्स को। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा लाइफ। सीए संतोष जैन एक एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही जाना पहचाना नाम था। भिलाई में संतोष जैन क्लासेस आज काफी बड़ा एक नाम था, और एकदम से सीए संतोष जैन को ऐसा क्या सूझा जो अपनी क्लासेस या कॉमर्स की क्लासेस को, सभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के बाद क्लासेस को बंद करके नए क्षेत्र में जाने का दिमाग में आया? सर, जब तक कॉमर्स एजुकेशन की फील्ड में थे, बहुत अच्छा सफर था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिला। आप जैसी पर्सनालिटी जो है, जो आप संतोष राय इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनको देख करके काफी कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत अच्छा सफर रहा सर, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ये होता है कई बार लाइफ में कुछ बहुत सारे दूसरे ड्रीम होते हैं, और कई बार क्या होता है, सफर पूरा करने के लिए नाव बदलनी पड़ती है कई बार। तो बस मन में एक ख्याल भी था, सपना भी था, ड्रीम का लाइफ में, कि मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम करना है और लोगों को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है। तो ऐसा लगा था कि एजुकेशन की जर्नी को थोड़ा सा विराम दिया जाए, थोड़ा उसमें कम समय दिया जाए, और उसके बाद जो ज्यादा समय है वो मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम है, वर्कशॉप के प्रोग्राम है, और जो कुछ स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट भी हमारे उस समय चल रहे थे, उस पर ज्यादा अटेंशन दिया जाए। और कोशिश मेरी ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। कई बार एक मन में फील आया कि शायद शायद कोचिंग से दायरा शायद लिमिटेड रह जाएगा, और दूसरे फील्ड में जाने से, मोटिवेशनल फील्ड में जाने से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। तो ये सोच थी। और कई बार डिसीजन लाइफ के अच्छे भी होते हैं और सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। तो उस समय ऐसा बना कि मैंने फील्ड को चेंज करने का सोचा, और कुछ समय तक मैं एजुकेशन की फील्ड में डायरेक्टली नहीं था और मोटिवेशन की फील्ड में था। तो ऐसे ही कहानी बनी थी सर। नहीं, निश्चित तौर से कुछ बेहतर करना आपकी आदत रही है। आपका एक वो आपकी आदतों में शुमार रहा है कि हरदम कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है, और क्या मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, समाज तक पहुंचा सकूं, यूथ तक पहुंचा सकूं। क्योंकि मैंने कई आपके मोटिवेशनल लेक्चर सुने हैं, न केवल यहाँ बल्कि आप जैन धर्म के भी जो मासा और बाकी लोग होते हैं उसमें भी काफी अच्छे आपके मोटिवेशनल स्पीच हमने सुने हैं।
तो संतोष जैन जी, आगे आने वाले समय में आपने कोई गोल या कोई लक्ष्य ऐसा निर्धारित किया है कि ये करना चाहते हैं? सर गोल को मैंने थोड़ा स्पेसिफिक नहीं किया है कि भाई एकदम स्पेसिफिक क्या अचीव करना है, क्या हासिल करना है। एक ब्रॉडर कैटेगरी का गोल बनाया है कि ब्रॉडर कैटेगरी के गोल में ये बनाया है कि भाई जिंदगी में काफी सारा वक्त हम काफी सारा जो लाइफ है स्पैन का, वो हम काफी सारा जी चुके हैं, एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं। अब कोशिश ये है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, ट्रेनर के रूप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइफ में पॉजिटिव करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उनकी शक्ति बढ़ाएं, उनकी क्षमता बढ़ाएं, और उनकी शक्ति और क्षमता का उनको एहसास दिलाएं, उनके ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कराएं, ताकि वो लोग जिंदगी में ज्यादा बेटर कर सकें। तो एक ब्रॉडर कैटेगरी में है कि भाई कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एकदम ट्रू बातों को उनके सामने रख सके, उनके दिल को छू सके, और रियली में केवल भाषण ही ना रह जाए, केवल केवल किस्से कहानियां ना रह जाए, सच में उनके जीवन में कोई परिवर्तन आए, तो वो हमारी रियल सफलता है और वही सफलता का पैमाना रहेगा। अगर वो परिवर्तन लोगों के जीवन में नहीं ला पाएंगे तो शायद वो सफलता नहीं रहेगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि हमने कोई भी पोजीशन अचीव करें। तो सर ये टारगेट लेके चल रहा हूँ और आपसे काफी इंस्पायर हूँ, क्योंकि आप लगातार इस फील्ड में बहुत सारा काम करते रहते हैं, तो आपसे लगातार सीख करके कोशिश जारी है सर बहुत, कि बस ऐसा ही कर सके। आपको आपकी ये आदत, बेहतर को और बेहतर बोलने की जो आदत है संतोष जैन जी, यही आपको पूरे भीड़ से अलग करती है। सीए संतोष जैन एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, एक ऑथर के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। सीए संतोष जैन, अभी अब तक मैं ऐसा सोचता हूं कि 100 से ज्यादा जगह, क्या मैं बोलूं 1000 से ज्यादा जगह आपके लेक्चर हो चुके होंगे, मोटिवेशनल सेमिनार हो चुके होंगे। आप अपना इस फील्ड में आदर्श किसको मानते हैं? सर अगर मोटिवेशनल स्पीकर की फील्ड में मैं सबसे पहले जब इंस्पायर हुआ था, ये 2002 के आसपास की बात है, तब शिव खेड़ा जी एक पहला नाम चलते थे देश में, काफी अच्छा नाम था उनका, रिनाउंड नेम थे वो, आज भी बहुत अच्छा नाम है। और मेरे ख्याल से वो इस फील्ड के पायोनियर थे, सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जिन्होंने पहचान पाई। तो मैं उनसे काफी इंस्पायर हुआ कि जो ये पर्सन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वाकई में लोगों को इसकी जरूरत है आज के जनरेशन में। तो मेरा पहला इंस्पिरेशन तो वो थे, उनको देख करके मैं इंस्पायर हुआ। और उसके बाद इस जर्नी के अंदर तो सर एक से एक कमाल के व्यक्तित्व मिले जिनसे लगातार इंस्पायर होता गया। आज की डेट में जैसे विवेक बिंद्रा जी हो सकते हैं, और मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगा सर, और इस बात में मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति का प्रयोग भी नहीं करना चाहूंगा। मैं एकदम सच कहता हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि डॉक्टर संतोष राय भी एक ऐसे व्यक्तित्व है मेरे नजदीक में, ध्रुव भिलाई में मेरे साथ रोज उठने बैठने वाले व्यक्तित्व में। आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारे पॉइंट मैंने आपसे सीखे हैं और बहुत इंस्पायर हुआ हूं आपसे, तो आप भी मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं। बहुत ही सम्मान की बात है, आज का यूथ, बहुत ही सम्मान की बात है संतोष जैन जी, जो आप छोटी मोटी क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, मैं खैर उस लायक नहीं हूँ। सर ज्यादा क्रेडिट डिजर्व करते हैं आप, हीरा कब कहे कि लाख हमारा मोल है। संतोष जैन जी, हैं। आज जो यूथ है कोरोना काल में थोड़ा पढ़ाई से भटक गया है, आज यूथ जो है कई बार डिप्रेशन में जा रहा है, आज यूथ मोबाइल के साथ बहुत अटैच हो गया है, रात को बच्चे 3 बजे तक जग रहे हैं, 10 बजे 11 बजे तक सो के उठ रहे हैं। इन बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑथर संतोष जैन क्या सीख देंगे, क्या बताना चाहेंगे? सर मैं सारे यूथ को, सारे बच्चों को, जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं, देखेंगे, मैं उनसे एक मैसेज, बहुत पावरफुल मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। देखिए आप जिंदगी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज यूज करें, सबके अपने फायदे अपने नुकसान है, आपके हाथ में कि आप उससे क्या लेते हैं। लेकिन एक बात आपके सेंटर में हमेशा, दिमाग के किसी कोने में एक बात हमेशा रहना चाहिए आपके दिल में, कि मेरे को हर जगह लाइफ में सीखते जाना है। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड हर पल हर क्षण आपके अंदर डेवलप हो गया ना कि मेरे को हर जगह सीखना है, आप मोबाइल देख रहे हो, आप देखो वीडियो देखो, आप इंटरटेनिंग एपिसोड देख रहे हो, टीवी सीरियल देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, पर दिमाग में रहे कि इसे क्या सीख सकते हो आप किसी हीरो से क्या सीख सकते हो, किसी कैरेक्टर से क्या सीख सकते हो, आप कोई न्यूज चैनल देख रहे हो उसमें कोई घटना होगी उससे क्या सीख सकते हो, आप किसी पर्सनैलिटी का मोटिवेशनल सेशन अटेंड कर रहे हो उससे क्या सीख सकते हो, आप किसी एनुअल फंक्शन में गए, किसी समारोह में गए, सोशल गैदरिंग में गए, इतने सारे पर्सनैलिटी से आप मिले, हर एक के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बात है, आप उससे क्या सीख सकते हो। तो मेरा मानना है सर, मैं सबसे पावरफुल मैसेज देना चाहता हूँ यूथ को कि जीवन में अगर हर घटना से, अपने जीवन की हर घटना से, दूसरे की जीवन की हर घटना से, हर व्यक्ति से, हर समय से, हर किताब से, हर क्षण से, लम्हे से अगर सीखने का जुनून आपके अंदर आ गया ना, तो मैं दावा करता हूं आपकी दुनिया में जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, चाहे मोबाइल हो, चाहे जितना भी नेगेटिव वातावरण बाहर हो, कोई आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा और आप कोहिनूर डायमंड की तरह एकदम डैजल करते हुए निकलोगे और छा जाओ। बस एक एटीट्यूड रखो, दिन रात सीखना है, हर बात से मेरे को सीखना है।
अपनी संपत्ति जो अंदर की पर्सनालिटी की संपत्ति और एसेट है ना, उसको बढ़ाओ, वो जितनी ज्यादा होगी। सर मेरे को 3 इडियट मूवी का ना वो डायलॉग याद आता है, जिसमें आमिर खान ने बोला था कि काबिल बनो और सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, सीखते रहो, और उसके बाद दुनिया की सारी चीजें अपने आप पीछे आ जाएगी आप। तो ये पावरफुल मैसेज यूथ को मैं देना चाहता हूँ आपके शो के माध्यम से। संतोष जैन जी, आपसे बात करके इस चाय विथ राय में चर्चा से आपने एक ऐसा शब्द बोल दिया कि इसके बाद आगे मेरे पास प्रश्न ही नहीं है कि हर जगह, हर कदम, हर बुक, हर पुस्तक, हर मूवी, हर जगह सीखो। आपने यूथ को बड़ा अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कह दिया कि अगर हर जगह लर्न कर रहे हो तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। फिर भी ये प्रश्न आज बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि पिछले 1.5 साल में यूथ बड़ा परेशान है, थोड़ा सा बाहर निकलने की इच्छा रखता है, बड़े अच्छे से फ्रीडम से घूम नहीं पा रहा है। तो वो डिप्रेशन या जब फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन, क्योंकि कई पेरेंट्स का कहना है कि वो चिड़चिड़ाते भी बच्चे ज्यादा हैं, तो इन सब से यूथ कैसे निकले? क्योंकि ये कार्यक्रम चाय विथ राय ज्यादातर यूथ के पास ही पहुंचता है। एकदम करेक्ट है सर। मैं सारे यूथ को ये भी सलाह देना चाहूंगा, वाकई में देखिए आपने सही कहा राय सर कि डिप्रेशन जो है वाकई में बहुत बड़ी समस्या आजकल के यूथ की होते जा रही है, और ना चाहते हुए भी आजकल का यूथ जो है डिप्रेशन के गहरे अंधकार में धीरे धीरे जाते जा रहा है। देखिए मेरा ये मानना है कि यूथ को जो सबसे पहले 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो डिजायर वर्सेस डिजर्विंग, डिजर्व करना, ये 2 अलग अलग शब्द। हमारे यूथ में क्या हो गया सर, डिजायर बहुत ज्यादा है, ड्रीम्स बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अब ये होने में कोई खामी नहीं है, ये होने में कोई नुकसान नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम तो खुद बोलते हैं ड्रीम बड़ा देखो, डिजायर और सपने बड़े रखो। लेकिन साथ में जो दूसरा फैक्टर है वो उनका बड़ा कमजोर रहता है, डिजर्व करना। भाई जितना आप ड्रीम देख रहे हो, जितना एम्बिशन देख रहे हो, जितना डिजायर देख रहे हो, उतना डिजर्व करते हो कि नहीं, उतनी क्षमता है कि नहीं, उतनी मेहनत करने की कैपेसिटी है कि नहीं, उतना हुनर है कि नहीं जीवन में। अगर वो नहीं है और ड्रीम देखे जा रहे हो तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, क्योंकि बार बार आपको असफलता मिलेगी, बार बार आप सर पर टक्कर के रोगे और ये सोचोगे कि मेरे को जीवन में कुछ नहीं मिल रहा है जो कुछ मैं चाहता था। तो पहले डिजर्व करना सीखो, डिजर्व करोगे तो डिजायर अपने आप पूरी हो जाएगी। लेकिन बिना डिजर्व किए केवल डिजायर चाहोगे तो अल्टीमेटली असफलता आएगी और डिप्रेशन हो जाओगे, पहली बात। सर दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अब जब कई बार लोग फेलियर हो जाते हैं, असफलता हो जाते हैं ना, तो बहुत सहजता के साथ स्वीकार नहीं कर पाते उसको। मैं बोलता हूँ एक्सेप्ट इट, सहजता के साथ स्वीकार करो। भाई जीवन में 2 ही बातें तो होनी है, तो सफल हो गए या असफल हो गए। अरे कौन सी 100 बातें होनी थी आपके जीवन में, जिसमें एक असफल हो गए तो बहुत कलंक का टीका लग गया आपके सर के ऊपर। इतना इतना सीरियसली क्यों लेके हो? बहुत बार वो जीवन में ऐसा होगा, जो आदमी जीवन में ज्यादा प्रयास करेगा वो ज्यादा असफल होगा, कोई बात नहीं, पर कभी कभी सफल भी होगा। तो असफल होना पार्ट ऑफ लाइफ है, इट्स पार्ट एंड पार्सल। यूथ को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम जब एक्सेप्ट कर लेते ना तो दिल पे बोझ नहीं रहता, और फिर वो डिप्रेशन वाली चीज नहीं रहती। हम क्या करते हैं, आजकल का यूथ क्या करता है, उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता, अकेले बैठ कर सोचते रहता है कि मेरे साथ ये हो गया, ये निगेटिव हो गया, मेरे ये अरमान ख्वाहिश पूरे नहीं हुए, मैं ये चाहता था कर नहीं पाया। सोच सोच के अपने ही विचारों में वो धीरे 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 गिरता जाता है और फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो एक्सेप्ट करो फेलियर को, लेकिन हाँ सीखो और वापस सेकेंड बार ट्राई करो, जो गलतियां हुई उसको सुधारो और फिर से ट्राई करो। तो मेरा मानना है कि फिर आप डिप्रेशन से बाहर भी आ जाओगे, बिजी भी रहोगे, ट्राई करोगे, आपके अंदर जोश बना रहेगा सफलता। क्या बात है संतोष जैन जी। फिर वही लर्न करने की बात, वही सीखने की बात। शायद आज मैं भी पार्ट साथ में सीख रहा हूँ। ज्यादा प्रयास करोगे ज्यादा सफल होगे, प्रयास करोगे नहीं तो असफल होगे कैसे। कितने सुंदर शब्द हैं यूथ के लिए। शायद यूथ के खैर आप आदर्श हैं, आदर्श रहे भी हैं। जब यूथ आपके पास पढ़ता था तो आप फिल्मी डायलॉग के माध्यम से भी उनको पढ़ा दिया करते थे। तो फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे कौन हीरो हैं जो आपको पसंद है? सर वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी हीरो पसंद है, लेकिन एक हीरो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो उसको मैं ओपनली बोलता हूँ, शाहरुख खान, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शुरू से। तो और मेरे को रियल लाइफ में भी, हाँ सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, शाहरुख खान के एक आध डायलॉग जरूर बता दो, ताकि यूथ को ये भी पता चले कि सीए संतोष जैन न केवल सीए संतोष जैन और मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर के रूप में अपनी पहचान रखता है, बल्कि सीए संतोष जैन किसी चीज को फॉलो करता है तो उसके डायलॉग भी अपने उसमें बोलता है। तो मैं चाहूंगा कि क्या बात है सर, क्या बात है। हालांकि बहुत पहले तो शाहरुख खान की खूब मिमिक्री भी किया करता था सर, बहुत पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है। रेगुलर एक फ्लो बना हुआ था, बहुत अच्छा, इमोशन का भी और शब्द का डिलीवरी का भी। हालांकि अभी वो टूट गया, लेकिन आपने बोला है, आपकी जैसी पर्सनालिटी ने बोला है सब, तो फिर जान हाजिर है फिर तो। एक डायलॉग बोलता था शाहरुख खान का, उसका बाजीगर मूवी के स्टार्टिंग में उसने कहा था कि कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार करके जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं?
बाजीगर कहते हैं। तो ये डायलॉग मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और मैं शाहरुख खान की रियल लाइफ की स्टोरी से भी बहुत इंस्पायर था कि भाई वो व्यक्ति बिना किसी बैकग्राउंड के फिल्म इंडस्ट्री में, बिना किसी गॉडफादर के स्ट्रगल करके, टैलेंट के दम पर चप्पल घिसा घिसा करके वो आदमी कुछ बन करके दिखाया, और ऐसा बन करके दिखाया कि बॉलीवुड का शहंशाह बन गया। तो मेरे को इसलिए भी मेरा फेवरेट था शाहरुख खान। और दूसरा उसका स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, उसके इमोशंस वगैरह, उसका जो था किरदार, वो सब मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं शाहरुख खान का फैन था और हूं भी। आपके जिंदगी के 3 इंपॉर्टेंट पर्सन जिनको आप एडमायर करते हो, चाहे वो घर के बाहर के, जिनको देख करके आप लर्न करते हो, सीखते हो। अगर 3, खैर जिंदगी में बहुत से लोगों से बहुत से लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, वक्त वक्त पे लोग बदलते भी हैं, हाँ लेकिन अभी मैं वर्तमान में बात करूं जिनमें 3 ऐसे लोग जो आपको बहुत प्रभावित किए। सर, मेरे को सबसे पहले तो लाइफ में जो मेरे को प्रभावित करते हैं, जिनका व्यक्तित्व मेरे को प्रभावित करता है और जिनकी क्वालिटीज मेरे को प्रभावित करती है, वो सबसे पहले तो मेरे फादर है, मेरे पिताजी हैं, श्री बाबूलाल जी थे। और क्या खास बात है एक्चुअल में, क्योंकि मैंने देखा है जिंदगी में बहुत चैलेंजिंग और विपरीत परिस्थितियां आई, पर जो व्यक्ति कभी हारता नहीं है, जो कभी थकता नहीं है और मुस्कुरा करके हर व्यक्ति और हर परिस्थिति का सामना करता है, और ऐसी जबरदस्त मिलनसारिता और व्यवहार कुशलता, तो मैंने जीवन में उनसे सीखी। और मेरे को लाइफ में याद है जब मेरे जीवन के सबसे मुश्किल दिन थे, सबसे मुश्किल दिन थे एकदम जीवन में, तो सबसे बड़ा सपोर्ट भी मेरे को मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने किया, और कब हमेशा हमेशा हर मुश्किल समय में मेरे को सपोर्ट करते रहे। और उनका जो व्यक्तित्व है रियली मेरे लिए बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं उनसे लगातार सीखने की कोशिश करता हूँ। पहले व्यक्तित्व तो मेरे पिताजी। दूसरा व्यक्तित्व सर मुझे लगता है मेरे को जो इंस्पायर करता है, जिनका किरदार, जिनका व्यक्तित्व, वो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका भी जो किरदार है, उनके अंदर सर बहुत सारी क्वालिटी लोग बात करते हैं। बहुत करेज है उनके अंदर, साहस है, लीडरशिप स्किल है, इंटेलिजेंट है, विजडम है, विजन है उनके पास में, हर प्रकार की क्वालिटी। लेकिन मेरे को सर सबसे ज्यादा जो एक क्वालिटी इंपैक्ट करती है ना, वो है उनका सर अच्छे इंटेंशन के साथ काम करना, नेक नियत के साथ काम करना। आज देश में वो 20 से 30 40 सालों से नेक नियत के साथ, साफ इरादे के साथ जो काम कर रहे ना, और मेरे को लगता है कि इसी का प्रभाव है। मेरे को सबसे बड़ी क्वालिटी उनके अंदर यही लगती है, नरेंद्र मोदी जी के अंदर। क्योंकि जो इंसान नेक नियत के साथ कोई अच्छा काम करने जब चलता है ना, तो फिर वो ईश्वर और सारी सृष्टि और पूरी कायनात उसके साथ हो जाती है। और ये छोटी मोटी क्वालिटीज जो है ना, ये लीडरशिप है, विजन है, करेज है, ये तो अपने आप कायनात और सृष्टि उसके ऊपर बरसा देती है, क्योंकि इस आदमी की नीयत बहुत साफ है। ये आदमी बहुत अच्छा करना चाहता है, करोड़ों लोगों के लिए अच्छा करना चाहता है। तो मेरे को लगता है उसके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो मैं इंस्पायर होता हूँ, अच्छे इंटेंशन के साथ देश के विकास के लिए, देश के लोगों का भला करने के लिए, 140 करोड़ लोगों की फैमिली को अच्छा करने के लिए जो कुछ करने की सोच है, वो इंस्पायर करती है। और मेरे को भी जीवन में ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी जब मैं कोई काम करूं तो अच्छे इंटेंशन के साथ काम करूं, तो मेरे को लगता है बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। बस मेरे को अपनी नीयत को साफ रखना है कि अच्छा काम करना है, जिससे लोगों का भला हो जीवन, वो काम करना है। तो सर ये 2 पर्सनैलिटी तो मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। और उसके बाद तो फिर बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने अलग अलग इंस्पायर किया लाइफ में, थोड़ा कम ज्यादा। मेरे परिवार के लोग हैं, दादी जी हैं, बड़े पापा हैं, चाचा हैं, मामा जी हैं, इन सब लोगों से मैं बहुत इंस्पायर। सीए संतोष जैन जब परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? सर मैं जब भी परेशान होता हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी को ये याद करता हूँ कि वो लोगों ने वाकई में कितना टफ टाइम देखा जीवन में, उसके बाद उससे निकल करके आ गए। और बड़े बड़े जो किताब में पढ़ते हैं वो सबको तो याद करता ही करता हूँ कि उन लोगों के जीवन में हमारे से तो 100 गुना ज्यादा डिफिकल्टीज आई, फिर भी वो निकल गए। और हम क्या ऐसे आम आदमी टाइप बैठ करके छोटी सी परेशानी का रोना रो रहे हैं। तो पहला तो उन लोगों का सोचता हूँ जो जिनको देखा नहीं कभी, और दूसरा सर जीवन में उनको भी देखता हूँ जिनको देखा है, जीवन में उठते बैठते देखा है। और सर मैं फिर से कहना चाहूंगा, यहाँ पर फिर से कहना चाहूंगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपका शो और आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी उसमें से एक पर्सनैलिटी हो। मैं देखता हूँ कि भाई आप जैसी पर्सनैलिटीज, डॉक्टर संतोष राय जैसी पर्सनैलिटी, वो जीवन में बहुत सारे अप डाउन आए, उतार चढ़ाव आए, लेकिन किस दमदारी के साथ में सबका सामना करते हुए उन्होंने सोशली, प्रोफेशनली, पर्सनली अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे स्टैंड रखा है। तो आप भी मेरे जहन में और ख्यालों में अक्सर आते हो, तो मैं सोचता हूँ यार कि क्या किया है हमने और कौन सी परेशानी झेलनी पड़ रही है। छोटी सी परेशानी है, निकल जाएगी ऐसे ही इन लोग को याद करके। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि दोनों संतोष जो बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये भी एक संयोग की बात है। और चाय विथ राय में अगर कभी मेरी जब चर्चा होगी तो जरूर मैं चाहूंगा कि शुरू के 15 मिनट आप मेरे बारे में पूछे, तो मैं बात रिप्लाई करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उस दिन होस्ट करूं और आप मेरे गेस्ट रहो। सीए संतोष जैन, यूथ को अगर की पॉइंट के रूप में अगर 1-2 बातें जो बतानी हो, जो की पॉइंट के रूप में है, तो आप बताएं।
सर मैं एक तो यूथ को ये भी मैसेज देना चाहता हूँ, की पॉइंट देना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी कुछ करने के लिए विपरीत परिस्थितियों का बहाना किसी को नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सर कि मैं यूथ के साथ कई बार इंटरेक्शन करता हूँ या लोगों के साथ करता हूँ ना, कोई भी बड़ा काम करना चाहते, ड्रीम भी है, सपना भी है, करना भी, इच्छा भी है, लेकिन थक हार करके 100 में से 80 लोगों के पास बहाना होता है, अरे क्या बताएं, ये तो ऐसी समस्या आ गई, अरे क्या बताएं, ऐसा पर प्रॉब्लम हमारे साथ में आ गया है, ऐसी परेशानी आ गई, ऐसी चुनौती आ गई, बहुत सारे बहानेबाजी हो जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो भैया, अगर बड़ा काम करना चाह रहे हो जीवन में तो कॉमन सेंस की बात है भैया, एकदम कॉमन सेंस की बात है। बड़ा काम करोगे तो चैलेंजेस बड़ा ही आएंगे, मुश्किल बड़ी आएगी, छोटी नहीं आएगी जीवन में। आप बोलोगे मेरे को आईएएस का एग्जाम देना, आईएएस बनना और पेपर इजी आ जाए, लॉजिकल बात नहीं है। आईएएस बनने का सोच रहे हो ना, उसी दिन मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्वेश्चन पेपर भयंकर टफ आएगा, सिलेबस बहुत टफ आएगा, फिर बाद में रोना मत, ये सब मत करना कि भैया क्वेश्चन बहुत टफ था, सिलेबस बहुत टफ था। ये तो पहले सोचो, बड़ा ड्रीम करने के पहले सोचो। तो परिस्थिति का बहाना मत बनाओ, बड़ा सपना है, बड़ी मुश्किल आएगी, बड़ी चैलेंजेस आएंगे, लगे रहो, पूरे दम से स्ट्रगल करो, और हारो या जीतो मायने नहीं रखता। कई बार लोग तो क्या है सर, बहुत टेंशन लेते हैं, हार गए तो क्या होगा, असफल हो गए तो क्या हो गया, ये सोच के प्रयास नहीं करते, यही डर में संकोच में जीते रहते हैं कि असफल हो गए तो क्या होगा, किसको किसको जवाब देना पड़ेगा। असफलता के डर के कारण ही प्रयास नहीं करते। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, डेस्टिनी को, कायनात को, दुनिया को ये दिखा दो आप कि आप एक सच्चे योद्धा हो, यू आर अ ट्रू फाइटर। अब चाहे हारो चाहे जीतो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भयंकर शिद्दत से लड़े ना, हार गए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलता पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। और आप जीत भी सकते थे, क्षमता थी, लेकिन लड़े ही नहीं, आप जीते नहीं, कोई आपका सम्मान नहीं करने वाला है। तो मैं बोलता हूँ शिद्दत से लड़ो, हारना भी सम्मानजनक होता है इस दुनिया में। तो एक ट्रू फाइटर बनो, जिंदगी को ये दिखाना है भैया कि हम एक अच्छे योद्धा है, हमने अपनी लड़ाई 100% शिद्दत से, क्षमता के साथ लड़ी। हाँ, जिंदगी ने जीतने नहीं दिया, कोई बात नहीं, लड़े तो सही ना, इस बात का सेटिस्फेक्शन एक जीवन बने। तो मैं यूथ को मैसेज देना चाहूंगा, भैया विपरीत परिस्थितियों का, एडवर्स सिचुएशन का, डिफिकल्टीज का, चैलेंजेस का, प्रॉब्लम का, ऑब्स्टिकल का बहाना मत बनाना जीवन में। और दूसरा, ये सोच के ट्राई मत करना कि हार गए तो क्या होगा। 2 लाइनें कहना चाहता हूं लोगों के लिए सर, कि हर मोड़ पे इतना डरते क्यों हो, और हर मोड़ पे इतना घबराते क्यों, हर मोड़ पे इतना डरते क्यों हो, और हर मोड़ पे इतना घबराते क्यों हो, और इतना ही डरते हो तो घर से बाहर निकलते क्यों, तो घर से बाहर निकलते क्यों। क्या बात है संतोष जैन जी, आपसे चर्चा करके एक ऐसा संतोष जैन मैंने देखा जो न कभी हारता है, न कभी थकता है, न कभी रुकता है, निरंतर चलने वाला यह व्यक्ति। इससे सीखने को बहुत कुछ है। युवाओं को आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत सी बातें बता दी। एक खास बात बाकी है, ये एपिसोड उसके बिना एकदम अधूरा रहेगा, खास लाइनें। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत, सच में बहुत एडमायर करता हूँ एक व्यक्तित्व के रूप में भैया। आपने सर प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, प्रोफेशनली देखिए सर, आप कॉमर्स एजुकेशन के बादशाह हैं, शानदार मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बोलते हैं तो बात लोगों के दिल को छूती है। और क्यों छूती है? क्योंकि दिल से बोलते हैं आप, दिल से बोलते हैं इसलिए दिल को छूती है। तो सर आपने प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में आप एक जिंदा दिल और बेहतरीन इंसान है सर, बेहतरीन इंसान है। तो मैं प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों आपको बहुत एडमायर करता हूं, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जीवन में ज्यादा से ज्यादा आपके साथ रहने का और आपसे सीखने का सौभाग्य मेरे को मिलता रहे, ये ईश्वर से कामना करता हूं। और आपका ये शो लगातार ऊंचाइयों पर पहुंचे और तमाम सेलिब्रिटीज और बड़ी हस्तियों को आप बुलाएं और यूथ को लगातार इंस्पायर करके उनके दिलों पर राज करें, ये शुभकामना मैं इधर से आपको